नमस्कार, वेलकम टू मनी कृपण। मैं हूँ चिन्मय नंदा। मार्केट में आज जैसे ब्लैक मंडे के हिसाब से जैसे काउंट किया जाएगा, क्योंकि आज मार्केट में अगर निफ्टी को अगर हम देखते हैं, करीब 700 पॉइंट का हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और ओपनिंग होते ही ये करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट नेगेटिव में ओपनिंग हो गया था। 24,300 के आसपास कहीं पर ओपनिंग होने के साथ ही थोड़ा हमें यहाँ पर पुल बैक दिखाई दिया। और लेकिन वहाँ से फिर से कंटिन्यूसली उसके बाद से एक हाफ एन आवर के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल अप देखने को मिला। और आज अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो मार्केट में 24,000 का जो लेवल था, साइकोलॉजिकल भी लेवल जो राउंड लेवल होता है, उस लेवल के नीचे भी आना शुरू हो गया था। कल हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे हम लोग का जो वीकली वीडियो में मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है 24,600 से लेकर 650। अगर इसके आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर पहले हमको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर से फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसी के आसपास से फिर से एक सेलिंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा और ओपनिंग के साथ ही वहाँ से फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ से फिर से और ज़्यादा सेलिंग होगा, ये मैंने भी एनालिसिस नहीं किया था। और मार्केट में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 पिछले 2 दिनों में करीब 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है, क्योंकि फ्राइडे के थर्सडे के दिन ये अपना 25,000 को होल्ड करके रखा हुआ था। वहाँ से फ्राइडे और मंडे ये 2 दिनों में के आसपास कहीं पर 24,000 के आसपास कहीं पर आ चुका है। अगर हम थोड़ा पास्ट में भी चलते हैं, और आपको याद होगा हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस किए हुए थे कि यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर निफ्टी 24,800 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में करीब 24,650 तक उसको एक पहला टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ये जो लेवल है 24,500, यहाँ तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अगले दिन मार्केट ने स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होते हुए उसी लेवल को होल्ड करता रहा, और उसके अगले दिन मतलब थर्सडे के दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा अपना ऑल टाइम हाई को बनाते हुए 25,000 अपना ऑल टाइम हाई लेवल को भी कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन वहाँ से गैप डाउन, और आज फिर से और एक गैप डाउन। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए कल अगर मार्केट फिर से ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाए 24,200 के ऊपर, तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। अगर मार्केट सच में नेगेटिव हो चुका है तो यहाँ से फिर से और एक सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई दे सकता है। और वंस ये अगर जब 24,100 के नीचे आएगा तो ये जो सेलअप का जो प्रेशर होगा वो और भी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में ये बस ये एक न्यूज़ के चलते ऐसा आ रहा है कि रिसेशन के हो गया पे इंडिया ईरान इजराइल का जो टेंशन चल रहा है, अगर ये सब कुछ मार्केट में फैक्टरिंग हो चुका होगा तो मार्केट में यहाँ पर फिर से एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि इंडिया भिक्स अभी करीब देखते हैं तो यहाँ पर करीब 40 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। और ये इस वजह से यहाँ पर मार्केट पे अभी अपर साइड में बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 25,000 हो गया, या फिर ये सारे 24,800, ये सारे लेवल पे अभी मल्टीपल टाइम जगह पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी मंथली ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर ऑप्शन को राइट करके बैठे होंगे, और धीरे धीरे जब तक ये मार्केट ऊपर की ओर से बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर से भी ये सारे लेवल 24,000, 23,800, 900, ये सारे लेवल का भी पुट ऑप्शन को वो लोग स्लो एंड स्टेडीली राइट करके हेज पोजीशन में बैठेंगे। तो मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको साइडवेज मार्केट या फिर वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, अनलेस अंटिल ये आइदर और साइड पे 24,800 को ऊपर की ओर से जब तक नहीं तोड़ता है हम लोग पॉजिटिवनेस में नहीं जा सकते। और नीचे की ओर से अगर मार्केट का अगर मान लीजिए ये सारे लेवल के आसपास फ्लैट में ओपन हो जाता है, या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, 24,000 के नीचे भी थोड़ा भी ओपन हो जाता है, तो ये हम लोग के लिए फिर से एक नेगेटिव का साइन होगा। भले ही हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऊपर के लेवल से अगर जो कोई भी शॉर्ट करके बैठा होगा या फिर पुट ऑप्शन बाय करके बैठा होगा, वो अपना पोजीशन को थोड़ा फिट से निकालने की कोशिश करेगा। और उसके बाद यहाँ से भी आपको एक 23,900 नीचे के आने के बाद से यहाँ से आपको भी एक अच्छा खासा और एक सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और इसका टारगेट पहले हर एक 100 पॉइंट में उसका एक और टारगेट बढ़ता चला जाएगा। और मान लीजिए आज की तरह और एक बड़ा गैप डाउन पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पैनिक सिनेरियो आ सकता है। मार्केट में जो लोग भी अपना पोजीशन को 23,000 से लेके 24,000 के अंदर के आसपास कहीं पर भी इन्वेस्ट किए होंगे, या फिर वहाँ से भी कुछ परचेज करके बैठे होंगे, वो लोग अपना पोजीशन को निकालने वाले हैं। तो वहाँ पर और भी ज़्यादा पैनिक सिनेरियो आ सकता है, और हम लोग 23,500 तक भी टारगेट के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंटिन्यूसली ये 1000 पॉइंट का वाइप आउट हो चुका है निफ्टी में, तो ये उसके अगले 500 या 700 पॉइंट का जो भी निचलेतम स्तर पर जाएगा, ये थोड़ा स्लो एंड स्टेडली अभी होने वाला है। लेकिन जब भी मार्केट में सेलिंग आता है वो फास्ट एंड फ्यूरियस के हिसाब से ही आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर रहा था, 51,500 से लेके 52,000 के अंदर कहीं पर होल्ड कर रहा था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं
यहाँ पर भी एक गैप डाउन पे ओपन हो गया था 50,800 700 ये सारे लेवल के आसपास ओपनिंग होने के साथ यहाँ पर भी हमको एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था। और आज भी अगर हम देखते हैं तो 49,800 के आसपास भी कहीं पर मार्केट नीचे की ओर से चला जा चुका था, लेकिन क्लोजिंग होते होते करीब 50,000 के लेवल को वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर मान लीजिए कहीं पर भी 50,400 500 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर फिर से मार्केट ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ये सारे लेवल पे कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके आप बैठ सकते हैं। 52,000 51,800 51,600 ये सारे लेवल का कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। अनलेस एंटिल स्लो एंड स्टेडी जब मार्केट ऊपर की ओर से आ रहा होगा तो आप या नीचे की ओर से 49,800 50,000 ये सारे लेवल का भी पुट ऑप्शन को आप सेल राइट करके आप हेज के पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट सच में नेगेटिव हो चुका है तो यहाँ पर और ज़्यादा सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है एज लाइक निफ्टी की तरह। वहाँ से 50,000 से लेके 49,900 ये सारे रेंज के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में और भी थोड़ा हम लोग को सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। और इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट राउंड लेवल होगा वो करीब 49,500 तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है। तो उस केस में भी हम लोग ये सारे लेवल पे हम लोग का पोजीशन को कॉल पोजीशन को राइट करके बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट अचानक से फिर से यहाँ 50,000 से लेके 51,400 500 यहाँ तक आना ओवरनाइट पे ऐसा बड़ा कोई अगर न्यूज़ ना होगा तो इतने बड़े गैप अप में ओपन नहीं होने वाला है। तो स्लो एंड स्टडी जब ये ऊपर की ओर से आएगा तो हम लोग अगर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे होंगे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को हम थोड़ा बहुत करके रोल ओवर करके भी ऊपर की तरफ से जा सकते हैं। तो हम लोग को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी इंडिया भी 20 पॉइंट के ऊपर जा चुका है, तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उस पोजीशन को मैंने निकाल दिया हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे अगर देखते तो करीब 5,000 का मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है। आज जब मार्केट ओपन ही हो गया था करीब इतने बड़े गैप डाउन के ओपन के हिसाब से, तो वहाँ पर ही मेरा ये जो प्रॉफिट था सॉरी ये जो लॉस था ये काउंटडाउन शुरू हो गया था। 4,800 के आसपास कहीं पर लॉस दिखाई दे रहा था। तो जिस तरह से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो मैं बोल रहा था निफ्टी में मेरा ये करीब 24,200 या 100 से लेके ऊपर की ओर से 25,100 तक हो रहा है। तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग पे ही ये सारे लेवल को आसपास कहीं पर आ चुका था, तो मैं वहाँ पर ही ज़्यादा इंतजार नहीं किया था और करीब ये सेकंड कैंडल में ही 15 मिनट का सेकंड कैंडल में ही मैंने इसको निकाल दिया था। और उसके बाद कोई भी पोजीशन को मैंने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। मैं बस आज के लिए इंतजार कर रहा था मार्केट कहाँ पर सेटल डाउन हो रहा है। अगर मार्केट कल हम लोग का प्लानिंग के हिसाब से कहीं पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, मैं तो ऊपर की ओर से कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके थोड़ा बैठ जाऊंगा, या फिर अगर नीचे की ओर से फ्लैट में भी ओपन हो जाता है तो मैं पहले कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके छोड़ दूंगा एंड स्लो एंड स्टेडीली अगर मार्केट मेरे हिसाब से अगर फिर से रिकवरी होना शुरू होता है तो नीचे की ओर से पुट ऑप्शन को भी हेज करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।